वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है स्टोमक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टोमक। स्टोमक क्या है, कैसा ऑर्गन होता है ये, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी सीक्रेशन ग्लैंड्स होती हैं, क्या क्या सीक्रेट्स करता है, ये सब भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की ओर। तो चलो देखते हैं स्टोमक। ठीक है, सबसे पहले स्टोमक पढ़ते हैं। स्टोमक होता क्या है? ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, जो सिचुएटेड होता है। इट इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड डिस्टेंसिबल एंड लार्ज पार्ट ऑफ जीआईटी। ये जे शेप्ड का डिस्टेंसिबल एंड लार्ज पार्ट होता है किसका? जीआईटी का। इट इज सिचुएटेड जस्ट इन्फीरियर टू डायफ्राम इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो अभी क्या बताया था, ये कहाँ स्थित होता है? इंफीरियर ऑफ टू डायफ्राम के इंफीरियर साइड में, इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल रीजन। एपी का मतलब होता है ऊपर की तरफ, एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, एपी मतलब ऊपर और गैस्ट्रिक मतलब जो अपना स्टोम, ये जो है गैस्ट्रिक रीजन है उसके ऊपर, एपिगैस्ट्रिक रीजन इन अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, उस देखो, स्टोमक सर्व एज मिक्सिंग चैम्बर, मेक काइम और फूड रिजर्वर मोर कैपेसिटी इन 1.5 लीटर। आपको पता है एक दो टर्म्स होती हैं, एक काइम होती है और एक होता है बोलस। जो माउथ में होता है, माउथ में जो मिक्सिंग होती है, जो अपन ग्राइंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, उसको बोलते हैं बोलस। और उसके बाद जो अपने स्टोमक में होती है उसको बोलते हैं, स्टोमक में जो मिक्सिंग होती है उसको अपन बोलते हैं काइम। जो मिक्सिंग होने के बाद काइम के रूप में जो इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? काइम। तो स्टोमक सर्व एज ए मिक्सिंग चैम्बर। स्टोमक किसके रूप में काम करता है? मिक्सिंग चैम्बर के रूप में काम करता है। मेक ए काइम, जो काइम बनाता है, और फूड रिजर्वर का काम करता है। इसमें जो भोजन होता है स्टोमक में, वो भोजन 3 से 4 घंटे तक रिजर्व रह सकता है। ठीक है, स्टोरेज हो सकता है 3 से 4 घंटे तक। मोर कैपेसिटी इन 1.5 लीटर। तो अपने स्टोमक की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1.5 से 2 लीटर की। ठीक है, 1.5 लीटर होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके रीजन ऑफ स्टोमक के रीजन कौन कौन से, यानी स्टोमक के पार्ट कौन कौन से हैं। तो मोस्टली जो है स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, उसके बाद बॉडी, और चौथा है पाइलोरस। ठीक है, तो फिर कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। फिर पाइलोरस को भी अगेन 2 भागों में डिवाइड किया है। देखो, हम इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये हम डायग्राम देखते हैं, ये स्टोमक का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो स्टोमक, सबसे पहले ये अपनी इसोफेगस आ रही है। तो इसोफेगस, ये डायफ्राम है। इसोफेगस की जहाँ जो एंट्री होती है, जो फंडस से जो जुड़ा होता है स्टोमक से, इसोफेगस का जो पार्ट, लोअर पार्ट जुड़ा होता है स्टोमक से, वो कहलाता है अपना फंडस कहलाता है, कार्डिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो डोम शेप्ड का, ये जो देखो, ये जो डोम शेप्ड का पार्ट है, ये कहलाएगा अपना फंडस। उसके बाद बॉडी, ये जो बॉडी होती है वो 80% पार्ट बनाती है किसका? स्टोमक का। सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टोमक का। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक क्या है? बॉडी होता है। ठीक है, और बॉडी के बाद में अपना आता है पाइलोरस पार्ट आता है। और पाइलोरस पार्ट क्या होता है? जो कि नीचे जो इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ड्यूडेनम जूजेनम से जो जुड़ा होता है, वो कहलाता है पाइलोरस। तो पहला कार्डिया, दूसरा फंडस डोम शेप्ड का, तीसरा है बॉडी जो कि सब लार्जेस्ट पार्ट होता है, 80% पार्ट बनाता है, और चौथा है पाइलोरस पार्ट जो कि इंटेस्टाइनस से जुड़ा होता है। तो चलो देखते हैं, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो करो इसको दिखाना और नीचे करो। देखिए, स्टोमक हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कितने रीजन में बांटा गया है? 4 रीजन में बांटा गया है। कार्डिया देखते हैं, कार्डिया क्या होता है, एक एक को देखते हैं। कार्डिया, रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ऑफ कार्डिया स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था अभी, जैसे ये था, ये ऐसे और ऐसे था। ठीक है, तो ये अपना क्या था? इसोफेगस। तो इसोफेगस का लोअर पार्ट अराउंड, और रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये वाला यहाँ स्फिंक्टर, और कार्डियक स्फिंक्टर। जो कार्डियक, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं या कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ का ये जो पार्ट होता है, ये कहलाता है अपना कार्डिया। ठीक है,
उसके बाद देखो फंडस, फंडस क्या होता है, ए डोम शेप्ड पार्ट अबव द कार्डियक स्फिंक्टर। एक डोम शेप्ड का पार्ट होता है जो स्टोमक का, डोम शेप्ड का ऐसे डी टाइप में जो पार्ट होता है अबव द कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के पास में। जो देखो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट अपना डोम शेप्ड का जो पार्ट होगा ये कहलाएगा अपना ये फंडस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बॉडी, द सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट 80% ऑफ द स्टोमक। जो ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 80% जो स्टोमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है ये कहलाते हैं इसकी बॉडी। उसके बाद जो पाइलोरस पार्ट आता है, ये देखो यहाँ पे एक पाइलोरस स्फिंक्टर पाया जाता है जो इसको जो स्टोमक और इंटेस्टाइन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो पाइलोरस देखो क्या होता है, पाइलोरस लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच कनेक्ट द बॉडी ऑफ स्टोमक टू द डुडेनम, इट हैज टू पार्ट्स। मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक का, ये देखो स्टोमक है पूरा, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट। तो जो लोअर पार्ट होता है स्टोमक का लोअर पार्ट विच कनेक्ट द बॉडी, जो क्या बॉडी से भी कनेक्ट हो रहा है स्टोमक की से, और नीचे ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है अपना पाइलोरस पार्ट, ठीक है। अब पाइलोरस पार्ट को अगेन डिवाइडेड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पाइलोरिक एंट्रम और सेकंड है पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक एंट्रम क्या होता है, विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ स्टोमक, जो विच कनेक्ट द बॉडी ऑफ स्टोमक, जो बॉडी स्टोमक की बॉडी से कनेक्ट होता है ना पाइलोरस का पार्ट, वो कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम। और पाइलोरिक कैनाल कहलाता है जो डुडेनम से जुड़ा होता है। मतलब जो ये जो है स्टोमक का ये जो पाइलोरस पार्ट है जो इधर बॉडी से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, वो कहलाएगा एंट्रम, और जो नीचे ड्यूडेनम की तरफ से जो जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। आगे कुछ टर्म्स हैं जो देखो, द स्फिंक्टर बिटवीन स्टोमक एंड डुडेनम कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था अभी, जो डुडेनम है और स्टोमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नैरोविंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो ये स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका अगर क्या हो जाए, नैरोविंग हो जाए, या ये जो बिल्कुल छोटी हो जाए चौड़ाई में, नैरो हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस। आगे है व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी द म्यूकोजल लाइज इज लार्ज फोल्ड कॉल्ड राकी। जो स्टोमक जब खाली हो जाता है तो उसकी म्यूकेज है वो क्या हो जाती है, लार्ज फोल्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या कहलाती है, रागी कहलाती है, ठीक है, RUGA। नेक्स्ट देखो क्या है कि देखो सरफेस म्यूकोजा ऑफ स्टोमक इज रिन्यूड अबाउट एवरी 3 days बट स्टेरॉइड डिक्रीज द सेल रिन्यूड। जो स्टोमक है, स्टोमक की जो क्या होती है, जो उसमें जो वो होती है क्या, म्यूकोजल लेयर होती है, सरफेस अंदर की जो सरफेस होती है वो एवरी 3 day में क्या हो जाती है, रिन्यूड हो जाती है, बट स्टेरॉइड डिक्रीज द सेल रिन्यूड। लेकिन वो स्टेरॉइड अगर अपन कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसके रिन्यूड को वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, मतलब वो उसके टाइम को बढ़ा देती है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोजेक्टिव फॉर गैस्ट्रिक म्यूकोजा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोजेक्टिव फॉर गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए, विच सिंथेसिस इनहिबिट, जो उसके सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है, व्हेन पेशेंट टेकिंग NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। NSAID की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज ड्रग्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। जैसे कि ये बोल रहा है कि जब अपन ये NSAID लेते हैं तो ये उसकी म्यूकोजा को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, इसलिए वो इसका रिन्यूड 3 से ज़्यादा दिन बढ़ जाता है। आगे है कॉनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड लेजर कर्वेचर, और कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। जो देखो ये जो मिडिल पार्ट है इसका स्टोमक का, ये जो देखो मिडिल पार्ट है, ये इस वाले मिडिल पार्ट में जो ये जो कॉनकेव है, ये कॉनकेव, ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स है जो, ये क्या कहलाता है, ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। और जो ये इधर वाला पार्ट है, ये वाला, ये कहलाएगा लेजर कर्वेचर, यानी जो बड़ा है वो ग्रेटर और जो छोटा है वो लेजर कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथेलियम सेल्फ ऑफ म्यूकोजा एक्सटेंड डाउन इनटू वॉल एंड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं स्टोमक में जो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है गैस्ट्रिक ग्लैंड में इट कंटेन थ्री टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल दैट सीक्रेट द डिफरेंट कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये बोल रहा है कि जो स्टोमक है वो थ्री टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड से कंटेन होता है। किससे? थ्री टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड से कंटेन होता है दैट सीक्रेट डिफरेंट कंटेंट ऑफ, जो कि डिफरेंट टाइप के कंटेंट सीक्रेट करते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की होती है? एक्सोक्राइन टाइप की होती है, जो कि बिना डक्टलेस होती है। तो देखो चीफ सेल कौन सी होती है? चीफ सेल इट सीक्रेट, फर्स्ट है तीन टाइप की बताई थी, जिसमें फर्स्ट है चीफ सेल इट सीक्रेट पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन मीन्स सेकेंडरी और सिंपल प्रोटीन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट। जो ये क्या करता है? सीक्रेट करता है पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, एक तो पेप्सिनोजन करता है और एक गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। ठीक है, जो पेप्सिनोजन है वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्टोन मीन सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन होता है उसका सेकेंडरी टाइप होता है, या फिर इसको सिंपल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और दूसरा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या करता है? वो डाइजेस्ट फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अपनी चीफ सेल दो करती है, पेप्सिन और एक गैस्ट्रिक लाइपेज। सेकंड है पेराइटल सेल। ठीक है, कौन सी? पेराइटल सेल इट प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। ये क्या करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कॉज करता है, प्रोड्यूस करता है, एंड HCl जो अपना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको क्या किसकी जरूरत होती है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की। आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या कौन सा होता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको किसकी जरूरत होती है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, और वो कौन सा है? विटामिन B12 है। एंड HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनएक्टिव टू पेप्सिन एक्टिव फॉर्म। और जो HCl है वो क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा है म्यूकस नेक सेल। तो म्यूकस नेक सेल इट सीक्रेट म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम HCl एंड पेप्सिनोजन। ये क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट करती है। जो म्यूकस सीक्रेट करती है, तो म्यूकस क्या काम करती है अपने स्टोमक में कि जो HCl जो सीक्रेट होता है, तो HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अगर अपन उसको अपनी बॉडी पे बाहर निकाल के बॉडी पे डाले तो बॉडी को जला सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये अपने स्टोमक को भी कोई जला सकता है। तो जो म्यूकस होती है वो म्यूकस क्या करती है? उसको जो अपना डैमेज होने से, स्टोमक को डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है? प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द HCl। जो उसकी जो स्टोमक की जो वॉल है उसको HCl से बचाती है एंड पेप्सिनोजन से। अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट पर डे। 2 से 3 लीटर, कितना? 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है पर डे का बाय एक्सोक्राइन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड से? एक्सोक्राइन सेल से। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की एक्सोक्राइन सेल से 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है पर डे में। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.5 to 3.5 कितनी होती है? 1.5 से 3.5 इसका pH मान होता है, जो कि स्ट्रॉन्गली एसिड होता है, विच डिस्ट्रॉयज द पैथोजन। जो क्या करते हैं? जो भोजन में जो पैथोजन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको ये क्या कर देता है? किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंटेन एंडोक्राइन सेल। एग्जाम्पल है जी सेल। जैसे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो किससे कंटेन होती है? एंडोक्राइन सेल से, जैसे कि जी सेल, विच सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो अपना ब्लड होता है उसमें डायरेक्टली गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट कर देती हैं। नेक्स्ट है रेनिन काइमोसिनिन एन एंजाइम दैट कर्डल्स मिल्क इन ह्यूमन प्रेजेंट ओनली इन न्यूबॉर्न। जो किस में प्रेजेंट होता है? ओनली न्यूबॉर्न में। इन एडल्ट कर्डिंग ऑफ मिल्क अक्योर बाय HCl। जो किसके द्वारा होता है? HCl के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन
कैसे होता है, किस किस फेज में होता है। देखिए देयर आर 3 फेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज की कितनी फेज है, कितनी फेज है, 3 फेज हैं जो जिसके द्वारा वो क्या अपना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। फर्स्ट है सिफेलिक फेज, सेकंड है गैस्ट्रिक फेज और थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो अब हम सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज तीनों को अलग अलग देखते हैं क्या होता है। तो देखो सिफेलिक फेज, बिफोर रीचिंग द फूड इनटू द माउथ स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो वेगस नर्व, तो ये कब सिक्रेट होता है, जब भोजन माउथ में पहुंचने से बिफोर द रीचिंग द माउथ, बिफोर रीचिंग माउथ द फूड। ठीक है, द वेगस नर्व 10th क्रेनियल, वेगस नर्व कौन सी होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है, जो स्टिमुलेटिंग फ्रॉम द हेड रीजन सिफेलस बाय साइट थिंकिंग स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड, जो कि क्या भोजन के साइट थिंकिंग स्मेल और टेस्ट के द्वारा ये जब भोजन आपने पहुंचता है, भोजन पहुंचने से पहले जो क्या सिक्रेट करती है माउथ में। ठीक है, जैसे किसी के अपन बोलते हैं ना लार आ जाती है भोजन को देखने के बाद, उसकी खुशबू आने के बाद, तो वो यही होता है। ठीक है, वो कौन करती है, वेगस नर्व करती है, जो कि कौन सी होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट ड्यूरिंग दिस फेज कॉल्ड एपेटाइट जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट ड्यूरिंग दिस फेज कॉल्ड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उस टाइम जो इस फेज में जो जूस सेक्रेट करता है उसको बोलते हैं एपेटाइट जूस। एपेटाइट जूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वो अपने पास जो लार सीक्रेट होती है वो सिक्रेशन होता है तब अपन को भूख और भी ज़्यादा लगने लग जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एपेटाइट जूस। ठीक है, अब सेकंड है गैस्ट्रिक फेज। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, व्हेन फूड रीचेज इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक से ही समझ लो आप, गैस्ट्रिक का मतलब, गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, स्टोमक, तो जब भोजन स्टोमक में पहुंचता है, व्हेन फूड रीचेज इन द स्टोमक, जी सेल एंटेरो एंडोक्राइन सेल, अभी बताया था मैंने, जी सेल को क्या बोला जा सकता है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल इन स्टोमक सीक्रेट ए हार्मोन गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। जब ये भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो जो जी सेल होती है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिन है वो स्टिमुलेट कर देता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के जो सिक्रेशन है उनको स्टिमुलेट कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस है जो भी मैंने बताए थे, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, HCl, ये सारे गैस्ट्रिक जूस है, उनके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टोमक एंड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, जो ये क्या करता है गैस्ट्रिन की जो मोटिलिटी होती है स्टोमक की उसको इंक्रीज कर देता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रेशन भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हुई अपनी सेकंड फेज, गैस्ट्रिक फेज। उसके बाद थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, देखो, व्हेन काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटेरो एंडोक्राइन सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड सीक्रेट टू हार्मोन सेरोटोनिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन CCK। तो एक मैंने बोला था आपको माउथ में होता है उसको बोलस बोला जाता है, और भोजन जो स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाता है उसको बोलते हैं अपन काइम। तो जब काइम जाता है किस में जाता है, इंटेस्टाइन जाता है, तो एंडोक्राइन सेल होती हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं, सेक्रेटेथिन और दूसरा है कोलेसाइटोकाइनिन CCK। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, देखो, दीज हार्मोन स्लो डाउन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये क्या करते हैं हार्मोन, स्लो डाउन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो क्या कर देती है, स्लो कर देती है, एंड स्टिमुलेट फ्लो पैनक्रियाटिक जूस एंड ब्लो, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका जो फ्लो है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलेट कर देती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट मील लीव द स्टोमक इन 2 to 3 आवर, अगर हाइड्रेटिक भोजन अपन ने लिया है तो वो स्टोमक को कितने घंटे रहेगा स्टोमक में, 2 से 3 घंटे, एंड ए प्रोटीन रिमेनिंग लॉन्गर, ए फैटी मील रिमेनिंग इन द स्टोमक लॉन्गेस्ट टाइम, जो प्रोटीन भोजन है वो फैटी भोजन की तुलना में अगर अपने स्टोमक में ज़्यादा टाइम रहेगा। ठीक है, तो पहली कौन सी फेज थी, सिफेलिक, दूसरी गैस्ट्रिक और थर्ड थी इंटेस्टाइनल फेज। तो अपन ने पढ़ लिया कि इंटेस्टाइन क्या होता है, स्टोमक की कौन सा टाइप का ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इसकी सिचुएटेड कहाँ होता है, इसके कौन कौन से जूस सीक्रेट करता है और कौन कौन सी फेज होती है। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। थैंक यू सो मच।